गधा तो कुछ भी नहीं है। वो मेंढक खाते हैं, वो सांप खाते हैं, क्या क्या चीज़ वो नहीं खाते। तो गधा क्या हुआ? कुत्ते का गोश्त खाते हैं, हर चीज़ वो खाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं तो फिर कहने का मकसद है हम भी कितने गधे खा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। वो खा चुका, वो धोखे के साथ खा चुका। चाइना को चाहिए था कि हमसे अब गधे का गोश्त मांगना शुरू कर देते। उनसे उन्हें पता है ना कि पाकिस्तान में गधे काफ़ी हैं, तो गधे काफ़ी हैं, इंपोर्ट कर लो। ईद और ख़ुद हम जो है गधों की बजाय अब जो है गोश्त बेचना शुरू कर रहे हैं और गधों की तादाद जो है वो हमें बड़ी कम नज़र आ रही है पाकिस्तान में। वरना जैसे आवारा कुत्ते घूम फिर रहे होते थे, इस तरह कई आवारा गधे भी हमें घूम फिर रहे नज़र आते थे, लेकिन अब गधों की तादाद जो है ना हमारे मुल्क में कम होती है। चाइना ने पहले हमसे गधे मंगवाए, जो कि आपको पता है गधे हमने कोई 50-60 लाख गधे उन्हें दे दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें गधों का गोश्त चाहिए, हमने बर्गर में डालना है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये हलाल है हराम है? जब सऊदिया ने अलाउ किया था शराब माइनॉरिटी को, तो हमने तो बोला, हमने फतवा लगा दिया कि ये हराम कर रहे हैं। फतवा लगाने वालों पे फतवा लगना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गधा जो था वो एक आम सा था, मतलब ऐसे ही फिरता हुआ मिल जाता था, जिसको लोगों ने पकड़ के बिरयानियाँ बना बना के खिला दी थी ना यहाँ पे। शुक्र करें कि यहाँ पर वो हम ना गधे का गोश्त ना डालें बर्गर में, हमें स्वाद ही नहीं आता। भाई वो तो इंसान के अलावा दुनिया की किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। कीड़े वो खाते हैं, चूहे वो खाते हैं, सांप वो खाते हैं। कि रात का खाना बाहर ही खाता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी किसी ने गधा खिला दिया। वो अगर आप चलते चलते कहीं दुलतियाँ मारते हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि आपने खाया होगा। ज़ाती राय में यही है कि अगर रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो स्टार्ट करेंगे चाइना के हवाले से। चाइना ने पाकिस्तान को कह दिया कि हमें गधे का गोश्त चाहिए। उससे पहले अगर बात कीजिए गधों की, तो 60 से 70 लाख गधा हमारा चाइना जा चुका। क्या ही ज़रूरत पड़ेगी चाइना को? कहते हैं जी हमने बर्गर में डाल के ना उसका गोश्त तो अपनी आवाम को खिलाना है। तो क्या कहना चाहेंगे बर साहब इस हवाले से? गधे का गोश्त रह गया था, पहले गधे बेचना शुरू कर दिए हमने, पहले गधे बेचे 60-70 लाख, अब जो है ना गधों का गोश्त चाइना हमसे मांगे। चल वो मांग दो तो अरसद रास्ते खाते हैं, वो खाते हैं, वो बड़ा कुछ खाते हैं। वो ऐसे ऐसे जानवर खाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। चाइनीज बड़ी बड़ी गंदी मार्केट में जाकर देखो, आप कानों को हाथ रख गधा तो कुछ भी नहीं है। वो मेंढक खाते हैं, वो सांप खाते हैं, क्या क्या चीज़ वो नहीं खाते। तो गधा क्या हुआ? वो कुत्ते का गोश्त खाते हैं, हर चीज़ वो खाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं तो फिर कहने का मकसद है हम भी कितने गधे खा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। वो खा चुका, वो धोखे के साथ खा चुका। धोखे के साथ ही कोई खाने के लिए कोई तैयार है? कोई भी तैयार नहीं है। जब बकरे का गोश्त अवेलेबल है तो गधे का गोश्त खाता है। लेकिन यार हमारी कि मैं यही कहूँगा, बदकिस्मती है कि लोगों ने कुत्ते का गोश्त भी खिला दिया, गधे का गोश्त भी खिला पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लोग बात नहीं आते, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या चाइना को चाहिए था कि हमसे अब गधे का गोश्त मांगना शुरू कर देते? उनसे उन्हें पता है ना कि पाकिस्तान में गधे काफ़ी हैं, तो गधे काफ़ी हैं, इंपोर्ट कर लो। गधे काफ़ी इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट कर लेती है, वो खाते हैं ना उनकी खुराक, हम तो नहीं खाते। हाँ। वो खाते हैं, वो तो इंपोर्ट करेंगे ना। सही। तो क्या हमें चाहिए फिर हम उन्हें अब गोश्त भेजना शुरू कर दें गधों का? तो गधों का गोश्त फिर आप देंगे, पैसे मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी पाकिस्तान को। इसमें क्या मुजाहिदा दे देंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम तो नहीं खाते गधे, कुछ हम खाते हैं। सर हमारे जो है कई कसाईयों ने हमें गधे खिला दिए। नहीं, वो तो बदकिस्मती है, हमें पता ही नहीं कि गधे का गोश्त खिलाया। आपको ये पता है इसी कसाई ने गधे का गोश्त खिलाया है, आप कभी भी उस दुकान पर नहीं जाएंगे गोश्त लेने के लिए। रेस्टोरेंट वालों ने भी खिला दिया है। हमने आपने अक्सर देखा होगा कि गधे आज़ाद फिर रहे होते थे, ठीक है। अब लोग पकड़ के गधे जो है ना 5-5 लाख रुपए के बेच रहे हैं। जो 30-40 हज़ार का गधा था 5 लाख का हो गया। चुका, डिमांड बढ़ के गया ना। उन्हें ज़रूरत है, वो गोश्त खाते हैं चाइनीज़। हाँ। तो उनको वो खाद भी चाहिए उन्हें उसकी। हाँ। तो उससे कई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा तो फिर गधा तो महंगा ही बिकेगा ना। सही है। ये नहीं कि अब जहाँ पे भी मुझे भी गधा नजर आए मैं भी एक गधा घेर लूँ। घेर लो तो 5 लाख पैक मार लो।
यानी कि मैं फिर ये मीडिया का काम छोड़ के हाँ। गधे पकड़ना शुरू कर दूँ। हाँ किसी मतलब अब ये कैमरा चल रहा है ना, चल रहा क्या? ठीक है ना, अगर आपने देखा ना गधा जा आपने मुझे छोड़ देना, गधे को पकड़ लेना। नहीं सर, अब तो मुझे गधा भी कोई नजर नहीं आ रहा, हम खुद गधे बन गए हैं, गधे खा खा के। नहीं आ जाएगा नजर, फिक्र ना करो, आ जाएगा नजर। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। फिर आपने कैमरे की परवाह नहीं करनी, फिर कैमरे की पकड़ो 5 लाख पर ये तो जेब में डालो। पहले मैं कोई चाइनीज ढूंढता हूँ कि चाइनीज से मैं भी कोई कांटेक्ट करता हूँ कि जो है ना वो मैं उसे गधे जो है ना पार्सल करवा सकूँ। हाँ जी, नहीं होना चाहिए, और वो लेते हैं तो दो, आप पैसे कमाए। पकड़ा तो नहीं मैं जाऊँगा सर, गधे दे। नहीं पकड़े पे क्यों, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोई बेईमानी थोड़ी कर रहे हैं, कोई गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं, कोई ममनुआ चीज़ तो नहीं कर रहे। कि पाकिस्तान में तो आप पता ये तो ममनू है, मतलब कहते हैं गोश्त खाना, देखो उनके लिए जायज़ है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, भेज दो दे दो, वो खाते हैं। सही होगा। चले जी, मिशन जारी करते हैं, आज आप भी मिशन जारी करें। आपको कहीं जगह किसी जगह गधा नजर आए, मुझे कॉल करनी है, और मैं आपको टेलीफोन कर दूंगा। चले जी, मैं भी ढूंढता हूँ। आप मशहूर है मीडिया वाले। चले सर। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने हमसे गधे मंगवाए थे पिछले सीजन में ना, तो हमने कमो पेश को 60-70 लाख गधा भी उन्हें दे दिया था, इम्पोर्ट कर दिया। तो अभी वो फिर कह रहे हैं कि अब हमें जो है ना गधों का गोश्त चाहिए, हमने अपने बर्गर में डालना है। तो जब बात कीजिए गधों की, गधे वही गधा जो था पहले 30 या 40 या 50 हज़ार का मिल जाया करता था, अब वही गधे की कीमत बढ़ के 5 लाख हो गई है। तो आपको लगता है कि ये हलाल है या हराम है, हमें देना चाहिए? देखें, हमारे रिलीजन के अंदर तो आप मुसलमानों में हमें हराम है, लेकिन अगर एक चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है और उससे हम कंट्री को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, स्टेट को रेवेन्यू आ रहा है। बाकी ये हम लोगों के लिए तो अब बेहतर ये है, इससे ज़्यादा बेहतर है कि एक्सपोर्ट कर दें, इससे बेहतर कि हमारे होटल्स जो हैं वो हमारे खानों में शामिल करें, तो ज़्यादा यही अच्छा, एक्सपोर्ट करें। हाँ, इन्हें चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, इंपोर्ट ड्यूटी 100% बढ़ा दें या 50% बढ़ा दें। स्टेट के पास जो है वो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और पाकिस्तान जिस तरह के फाइनेंशियल हालात से जो है वो गुज़र रहा है, तो इसमें हमें कोई वो नहीं है। और जहाँ तक खाना या वो करना है तो ये चाइना का अपना वो है, तो बेहतर राय तो इस हवाले से कोई मौलाना या मुफ्ती ही साहब दे सकते हैं। सर अगर बात कीजिए सऊदीया की, तो सऊदीया ने अपनी माइनॉरिटी के लिए जो है वो शराब के लिए अलाउ किया था, तो हमारी जो है हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला था कि ये हराम है। नासिर भाई, शायद मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर लूँ, पाकिस्तान में ना बाकायदा शराब का लाइसेंस जो है वो मिनॉरिटी के नाम पे बिकता है, और पाकिस्तान में एक इसका प्रॉपर बिजनेस। सऊदीया को तो हमने तनकीद कर दी थी ना कि आपने माइनॉरिटी के लिए शराब अलाउ क्यों की, तो ये हराम नहीं है हमारे मज़हब में गोश्त बेचना? हमारी तनकीद ज़रूर हुई होगी, लेकिन स्टेट लेवल पे तनकीद नहीं हुई। अगर स्टेट लेवल पे कोई ऐसा वो नहीं हुआ, कॉमन पीपल लेवल पे जो है वो इस चीज़ का हुआ है। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान देखें, हम तो सऊदीया से इमदाद लेते हैं, हम तो कुछ कहने के जोगे ही नहीं है कि हम कुछ कह सकें उन्हें ऑफिशियल लेवल पे या वो कर सकें। जहाँ तक गधों के गोश्त की एक्सपोर्ट का सवाल है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है और उससे, लेकिन इसका जो टेक्निकल जो टर्म है, जो रिलीजियस टर्म है, वो एक आलम दीन बता सकते हैं आयदा इसको खाने के लिए बेचना जायज़ है या नहीं है। लेकिन एज़ पर आवर कंसर्न्स, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, अब अगर एक चीज़ हमारे तो वो किसी यूटिलाइज में ही नहीं है ऑन अ मेजर स्केल, ठीक है, ट्रैवल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है लेकिन बहुत लिमिटेड हो रहा है, या फिर पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल होता है गधा, जो पहाड़ों पे चलने के लिए और सामान पहुंचाने के लिए, उसके अलावा नहीं। हाँ, ये ना हो कि बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं बेच के, इतने रख लेना कि आगे उसकी नस्ल परवान चढ़ सके। चलिए सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सफदर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर भाई, जैसा कि आप जानते हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर गधों की। चाइना ने पहले हमसे गधे मंगवाए, जो कि आपको पता है गधे हमने कोई 50-60 लाख गधे उन्हें दे दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें गधों का गोश्त चाहिए, हमने बर्गर में डालना है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये हलाल है हराम है? जब सऊदीया ने
अलाउ किया था शराब माइनॉरिटी को, तो हमने तो बोला, हमने फतवा लगा दिया कि ये हराम कर रहे हैं। फतवा लगाने वालों पे फतवा लगना चाहिए, सीधी सी बात है। आप शुक्र खुदा का करें कि आपसे कोई किसी चीज़ की कोई डिमांड कर रहा है, वरना आपको तो कोई मुंह नहीं लगा रहा। आप शुक्र करें कि आपको कोई मुंह लगा रहा है। और गधे तो आपके सामने यहाँ पे आवारा घूम रहे होते, तो शुक्र करें कि आपको उन आवारा गधों के पेमेंट मिल रही है, और अच्छी खासी पेमेंट मिल रही है आपको। कम से कम 3 लाख का गधा हो गया अब यहाँ पर। तो शुक्र करें, कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो ये शुक्र करें कि आपसे कोई कंट्री कुछ मांग रही है, वरना होता ये है कि हम लोग ही सबसे मांगते हैं, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो कर्ज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप मांगते हो। आपके इमदाद जो है ना वो मांगते रहते हो। कभी कोई आपको मच्छरदानियाँ गिफ्ट कर रहा है, कभी कोई आपको सोलर पैनल गिफ्ट कर रहा है, कभी कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। तो शुक्र करें कि आपसे किसी चीज़ की डिमांड हुई है, आपको चाहिए कि इस चीज़ की पैदावार बढ़ाएं और एक्सपोर्ट करें। अब आप देखें ना, आपको इस चीज़ क्या हो रही है, तो ऑस्ट्रेलियन गाय जो कि ऑस्ट्रेलिया करता है, कितनी उसकी डिमांड है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी वहाँ का इंपोर्ट करवाते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर उनके फार्म भी हैं, कुछ लोग उनका दूध बेचते हैं और कैसा मुनाफा कमाते हैं। तो लाइफ स्टॉक का काम है। लोग आपको पता है, आपको क्या कहते हैं, पिग इंपोर्ट किया जाता है। हाँ, तो आपका तो फिर गधा है, तो आपको शुक्र करना चाहिए कि किसी चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, जिसका हम पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा नहीं था, उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो आपको तो मैं कह रहा हूँ उल्टी छलांगें लगानी चाहिए। सदर भाई, वो कहते हैं जब तक हम ना गधे का गोश्त ना डाल लें बर्गर में, हमें स्वाद ही नहीं आता। भाई वो तो इंसान के अलावा दुनिया की किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। कीड़े वो खाते हैं, चूहे वो खाते हैं, सांप वो खाते हैं, डड्डू वो खाते हैं, मेंढक यानी कि। और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो नहीं खाते। जो चीज़ उनको चलती हिलती नज़र आ जाती है ना, जिसमें जान होती है, वो उसको खा लेते हैं। मतलब पाकिस्तानियों के तो फिर मुझे लग गई ना। जाहिर सी बात है भाई, पाकिस्तानियों को शुक्र करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गधा जो था वो एक आम सा था, मतलब ऐसे ही फिरता हुआ मिल जाता था, जिसको लोगों ने पकड़ के बिरयानियाँ बना के खिला दी थी ना यहाँ पे। शुक्र करें कि यहाँ पर वो जब महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ की आवाम थोड़ी लेगी। अब वो वहाँ जा रहा है, वहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं। आपका एक प्रोडक्ट हो गई है कि भाई कोई किसी चीज़ में तो नाम आया, चाहे गधों में सही, तो नाम आ गया। इस चीज़ का आप लोगों को शुक्र खुदा का करना चाहिए। और जो है ना, शुक्र करें कि आप जो है ना गधे के गोश्त से खुद बच रहे हैं, आपको आगे बेच रहे हैं, जो कि महंगा। किधर बच रहे हैं? हमने भी बड़े गधे खा लिए, आपने कितने खाए गधे? पता नहीं, मैं बाहर से खाता नहीं हूँ। आप तो नहीं खाते सफदर भाई? अब मैं अमूमन होता है कि रात का खाना बाहर ही खाता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे भी किसी ने गधा खिला दिया हो। वो अगर आप चलते चलते कहीं दुलतियाँ मारते हैं तो इसका मतलब ज़रूर है कि आपने खाया होगा। तो फिर क्या कहना चाहेंगे सऊदिया को तनकीद, और ख़ुद हम जो है गधों की बजाय अब जो है गोश्त बेचना शुरू कर रहे हैं, और गधों की तादाद जो है वो हमें बड़ी कम नज़र आ रही है पाकिस्तान में। वरना जैसे आवारा कुत्ते घूम फिर रहे होते थे, इस तरह कई आवारा गधे भी हमें घूम फिर रहे नज़र आते थे, लेकिन अब गधों की तादाद जो है ना हमारे मुल्क में कम होती नज़र आ रही है। गधों की तादाद कम होती जा रही है, वो तो अच्छी बात है। पकड़ के पहले तो आवारा गधों को यहाँ तो मार देते थे, यहाँ लाहौरियों को खिला देते थे। अब शुक्र करें वो इंपोर्ट होंगे। और जहाँ तक बात है सऊदी अरब की, तो भाई वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, जो चीज़ उनको लगती है होनी चाहिए। शाना बशाना दुनिया के साथ कदम मिला के कैसे चलना है उनको पता है।